अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी नई हुकूमत को माशाअल्लाह इक़्तिदार में आए तकरीबन 3.25 साल का अरसा हो गया और इस अरसे के दौरान जो शुरू में जो वादे किए गए थे, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि हमारी ये नई हुकूमत आएगी तो इसमें रोज़गार भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और जो महंगे है या कुछ और चीज़ें हैं वो भी ख़त्म होंगी, एक नया पाकिस्तान शुरू होगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने ये महसूस किया, आम आदमी ने ये महसूस किया कि उनके मसाइल रोज़ बरोज़ थोड़े या बड़े बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों ने भी, जिनको भी उम्मीदें थी कि नई पॉलिसी होगी और हमारे बिज़नेस को एक्सपोर्ट में हमारा इजाफा होगा, इंपोर्ट कुछ कम होगी और हम अपना चीज़ें बहुत कर सकेंगे, उनको भी थोड़ा सा मायूसी का सामना करना पड़ा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हमने आपकी बात कराई थी, काटी से भी, मुख्तलिफ बरों से, तो उनके ख्वाब अधूरे रह गए हैं। और आम आदमी भी बड़ा परेशान है कि रोज़ बरोज़ महंगाई भी बढ़ रही है और मईशत का जो है बहुत ही बुरा हाल होता जा रहा है। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रही है, लेकिन उन कोशिशों में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। या तो उनके पॉलिसी पे कॉन्स्टेंसी में कोई फुकदान है या उनको आगे बढ़ने में कोई दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। तो लोग जितने मुँह उतनी बातें वो सब कर रहे हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के रेनाउंड बिजनेसमैन और रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा इनके अपने भी बहुत डेजिग्नेशंस हैं। जनाब परवेज़ अहमद मद्रास वाला साहब हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वेलकम टू आवर शो परवेज़ साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। बड़ी खुशी हुई कि आपने आज हमारा ये मीडिया फोकस ज्वाइन किया, इसमें प्रोग्राम में आए। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, जैसे मैंने शुरू में कुछ बातें की हैं, कि आखिर ये जो 3.25 साल हमारे हुकूमत को गुजरे हैं, इनकी जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी एज अ बिजनेसमैन, इसमें जो पूरी नहीं हुई हैं, लोग थोड़ा मायूसी का नज़र आ रहे हैं। तो इसके बुनियादी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी वजह तो एज सच कोई नहीं है। बुनियादी वजह ये सारा प्लानिंग है ना, प्लानिंग, और इसके ऊपर फोकस ना करना। देखें, जब से गवर्नमेंट आई है ना, उन्होंने ख्वाब तो अच्छे दिखाए, लोगों को बहुत बड़ी बातें की। या तो वो उस वक्त जो है ना वो लोगों को ख्वाब ना दिखाते। अब लोगों ने क्या है कि वो ख्वाब देख के उनको वोट भी दे दिया और वो आ भी गए इक़्तिदार में। जब इक़्तिदार में आने के बाद उनको पता चला कि यार ये तो सारा इतना बड़ा जो है ना, हमारे पास तो मलबा उन्होंने छोड़ के गए हैं, जो पुरानी गवर्नमेंट जो इतना सारा। अब उसमें आपका जो IMF का कर्ज़ा है, फिर इसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिर इसके बाद इंपोर्ट्स के फ़िगर ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट के फ़िगर बहुत कम हैं, और एक्सपोर्ट के फ़िगर्स इतने कम हैं और ग्रोथ की कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि उसको बिज़नेस को एक्सपोर्ट को ग्रो कैसे करें। देखिए, जब तक आपका इंपोर्ट कम नहीं होगा और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा ना, तो उस वक्त आपका जो है ना डॉलर कंट्रोल में नहीं आएगा और उस वक्त तक आपको इतना फंड नहीं मिलेगा। आपने क्या करा है कि 70 to 75 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है, 30 बिलियन, मैक्सिमम 30 बिलियन का इस दफ़ा जाके हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो तकरीबन 45 बिलियन का हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है। 30 बिलियन जो है ना, आप हमारे जो भाई जो बाहर काम करते हैं वो रेमिटेंस आपको भेजते हैं, फिर भी आपका 15 बिलियन का डेफिसिट आ रहा है और वो आपका हर साल चला आ रहा है। अब इस 15 बिलियन को डेफिसिट करने के लिए आपको 15 बिलियन की या तो एक्सपोर्ट आप बढ़ा दें इमीडिएटली। अब इमीडिएटली एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको कैपेसिटी चाहिए, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी चाहिए ताकि लोग बनाएं। और दूसरा इसका हल ये है कि जो लग्जरी आइटम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें आने में और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री बनाएं, ताकि आपका जो इंपोर्ट का 70 बिलियन का जो बिल है ना, वो 5-10 बिलियन कम हो जाए और जो उसका गैप है और एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाएं, अपना इंडस्ट्रियल बेस बढ़ा के। बहरहाल गवर्नमेंट का भी ये कहना सही है कि भाई ये जो कोविड के 2 साल गुजरे, ये बहुत ही ज़रा ऐसे गुजरे कि जिसके अंदर पूरी इंटरनेशनल मार्केट थी ना, वो तकरीबन बंद हो गई थी। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान को बहुत अच्छे टेक्सटाइल के ऑर्डर मिले, क्योंकि चाइना से लोगों ने ज़रा कोशिश की कि ना मंगाएं, क्योंकि वहाँ से वायरस ओरिजिनेट हुआ था। तो इसमें पाकिस्तान को चांस मिल गया और पाकिस्तान ने अपनी कंटिन्यूटी रखी। और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स भाई हैं, इन हालात में भी, कोविड के हालात में, फिर इसके बाद जो उनके पास रिसोर्सेज थे, उसके बाद भी उन्होंने
हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स को नीचे इतना नहीं आने दिया और हमने अपनी कंसिस्टेंसी रखी। इसकी वजह से हमने कोविड के दौरान भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसके बाद एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई हमारा इंडस्ट्रियल जो बेस बढ़ता है ना, तो फिर ही हमारी जो है ना एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बोला कि शुरू में आते के साथ ही अगर ये इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देते ना, जो इन्होंने अब दिया है, कोविड के बाद पॉलिसी बनाई है कि भाई उन्होंने 460 अरब रुपए के जो है ना फाइनेंसिंग की है, ठीक है ना, और इंडस्ट्रियलिस्ट को लो इंटरेस्ट रेट में उन्होंने जो है ना लोन दिया है ताकि जो है ना अपनी नई मशीनरी मंगाएं और इंडस्ट्रियल बेस बढ़े। SEZ के ऊपर उन्होंने काम किया, नए इंडस्ट्रियल जोन्स के उन्होंने काम किया। एक चीज़ गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो लोकल बिजनेसमैन है ना, उनकी तरफ नहीं देख रही है, उनको बोल रही है कि तुम चोर हो, तुम टैक्स नहीं देते हो, आधा देते हो, पूरा देते हो, ये काम करते हैं। वो लोगों ने पैसे रोक के बैठे हुए हैं, कल हम पैसे लगाएंगे, गवर्नमेंट तो हमारे वो पैसे ले लेगी। तो जो पैसे दे रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको थपकी देवे पीछे और उनको प्रोमोट करे कि वो आगे और पैसे लगाएं। हम कहते हैं कि चाइनीज़ लगा लें, US वाले लगा लें, फ्रांस वाले लगा लें। भाई वो कैसे आएंगे? आपकी करेंसी हर साल जो है ना 12 से 13% तो डिवैल्यू हो रही है। वो अपने अगर 100 मिलियन लगाएंगे ना, तो एक साल के बाद उनके 100 मिलियन 12% तो कम हो जाएंगे। अगर 10% प्रॉफिट कमाते हैं तो 100 मिलियन में 12% कमे तो खाया पिया कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको मेंटेन रखें और लोकल जो बिजनेसमैन है ना, इनको इनकरेज करें टू इन्वेस्ट मनी इन पाकिस्तान। आपको अगर सबसे ज़्यादा जो है ना एम्प्लॉयमेंट जो दे सकता है ना, वो इंडस्ट्री दे सकती है और जो फार्मिंग दे सकती है। कि लोग अगर इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते हैं, अर्बन एरियाज़ में आके काम नहीं करना चाहिए, वो रूरल एरियाज़ में काम करें, तो फार्मिंग के उनको तरीके दे रहे हैं। इसी तरह से दुनिया में होता है। आप अमेरिका चले जाएं, किसी भी दुनिया में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, वहाँ 2 सेक्टर है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक फार्मिंग सेक्टर है। दोनों सेक्टर को गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है कि वो दोनों पहिए चलते रहते हैं, पहिए चलते रहते हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती रहती है, अपने अपने तरीके से लोग कम करते हैं। जिनको वहाँ देहात में काम करना है वो देहात में करें, उनको सारा इंसेंटिवाइज करें जो यहाँ शहर में। तो ये मेरा एक जवाब। माशाल्लाह, आपने बड़ा तफसील से रोशनी डाली है। आप समझते हैं कि एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है हमारे मुल्क की मईशत को जो जवाल आ रहा है, या ये जो है एक अपनी पॉलिसी देके जा रहा है, एक साल भी नहीं होता फिर दूसरा मिनिस्टर आता है या फेडरल सेक्रेटरी आता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? बात दरअसल ये है कि ये समझते हैं कि ये कोई गवर्नमेंट चलाना जो है ना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाना, ये भी क्रिकेट मैच है कि एक प्लेयर आउट हुआ दूसरे को लेके आए, दूसरा प्लेयर अच्छा काम नहीं करा तीसरे को लेके आए। इसमें देखें कंसिस्टेंसी चाहिए। एक आदमी जब एक मिनिस्ट्री में आता है ना, उसको समझने के लिए 3 महीने चाहिए होते हैं सबसे पहले कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है ना, और फिर वो अपनी पॉलिसी बनाता है, वो समझता है, फिर इसके बाद वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। ये एक गवर्नमेंट है, एक मुल्क है, एक छोटा सा कंपनी नहीं है या ग्रोसरी स्टोर नहीं है कि आज हमारी शेल्फ पे जो है ना दूध खत्म हो गया और कल हमने ऑर्डर दिया, वो दूध शेल्फ पे आ गया और हमने बेचना शुरू कर दिया। यहाँ गवर्नमेंट का एक प्लानिंग डिवीजन भी होता है, एक पूरी सिलसिला चलता है, सेक्रेटरीज होते हैं, उन सब से डेटा लिया जाता है, फिर आगे एक प्लानिंग करती है। तो पहले तो वो सेटल डाउन होता है तो 3 महीने लगते हैं, फिर अपनी पॉलिसी बनाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के अंदर उसको चाहिए होते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स। और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है और हम समझते हैं कि अब वो उसकी पॉलिसी से वो उसके फ़ायदे उठा सकता है, तो वो उसकी विकेट आउट हो जाती है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो फिर इसके बाद जो है ना वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फिर नया बंदा आता है, वो नए तरीके से चलता है, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता जा रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई ना, कि एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ, अगर ये एक बंदा जो आता है फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी ऐसा, तो वो अपनी पॉलिसी लेके आता है कि यार मैं इन दोनों पर काम करूँगा, दूसरा आता है नहीं यार ये सही नहीं है, मैं दूसरी चीज़ पर काम करूँगा, तो वो जो काम क्या होता है ना, पहले से होमवर्क क्या होता है ना, वो सारा ज़ाया हो जाता है। और फिर जाहिर बात है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो तो मिनिस्टर की सुनेगी ना कि भाई अब मिनिस्टर की ये पॉलिसी है। इसी तरह से गोइंग फॉरवर्ड वो मिनिस्टर नहीं आता है, 6 महीने इनिंग खेलता है, वो भी गायब हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि बंदा ऐसा लाए, या तो उसके आसपास ऐसे बंदे होने चाहिए कि वो अगर एक पॉलिसी है या तो उसको अडॉप्ट करो उसकी 6 महीने जो उसने काम गुजारे, या तो फिर उसके बाद है ना कि वो उस बंदे को, दूसरे बंदे को या तो पूरा चांस दो काम करने का, परफॉर्म कर, फिर आप उससे पूछो कि हो क्या रहा है। अभी आप ऐसा करते हो कि यार किसी के कहने पे आपने फाइनेंस मिनिस्टर को वहाँ उसकी पोस्ट दे दी, किसी के कहने पे। अब जाहिर बात है कि वो तो गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा, वो तो किसी की सुनेगा।
तो वो कि उसकी सुन के और उसने जो गवर्नमेंट चलाई, उसने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाई, जब गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो सही नहीं चला रहा है, इसको तो बाहर करो, दूसरे को लेके आओ, फिर दूसरा आया, फिर उसको बोला कि यार तुम भी सही नहीं चला रहे हो, उसको भी। हाँ, तो ये देखिए ये चीज़ सही नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है, हमारे पास यहाँ जो लोग हैं ये बड़े हैं, आपको बाहर से फाइनेंस मिनिस्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लोगों से ही काम लेना है, क्योंकि अपना बंदा जो होता है ना उसको पता होता है कि अपने मुल्क के हालात क्या हैं, हमारे मुल्क में क्या ज़रूरत है और किस तरीके से आगे चलाना है। अब गवर्नमेंट के पास जो है ना वक्त का मुकाबला सख्त है। अब वो कहते हैं कि यार 1 साल के अंदर, क्योंकि 6 महीने आखिरी तो जो है ना इलेक्शन के ईयर में चले जाते हैं, तो हाँ तो अब तो जो है ना, अब जो है ना इस जब 3.5 साल में नहीं हुआ तो 6 महीने इनके लिए बहुत टफ है, और इनको कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिसके अंदर डिलीवर कर सकें। कंसिस्टेंसी पॉलिसी में चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंसिस्टेंसी चाहिए। डॉलर अगर आपका इसी तरह से डिप्रिशिएट होता गया तो आप क्या समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर आके फॉरेन इन्वेस्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये जो इतना जो हमारा रुपी डीवैल्यूएट होता जा रहा है, डीवैल्यूएशन हो रही है, यानी कल तो ये यहाँ तक हालत थी, एक हमें बिजनेसमैन दोस्त बता रहे थे कि डॉलर जो मनी चेंजर हैं वो बाय कर रहे थे 179 रुपये में, 179 में, अगर उनसे कोई मांग रहा था डॉलर चाहिए, कहा कि हमारे पास डॉलर नहीं। तो ये जो आर्टिफिशियल या इस तरह डॉलर की डिवैल्यूएशन, क्या इसका भी मुल्क की इकोनॉमी में, स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्क पड़ता है? इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए आजकल ये तो है कि आप बल्क बाइंग तो आप डॉलर की कर नहीं सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, और इसी वजह से लगाई हैं कि भाई डॉलर जो है ना लोग ख़रीद के जो है ना वो इसको रख ना लें और उसको डॉलर की होर्डिंग ना करें। मगर बात दरअसल ये कि देखें गवर्नमेंट के जो हालात जो मैंने आपको बताया ना, वो कि सिचुएशन ऐसी है और सामने लोगों के अंदर जो है ना, कहते हैं ना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, और ये कॉन्फिडेंस शेक होता है ना तो उससे आपका डॉलर होता कम है, मगर वो कॉन्फिडेंस ना होने से जो है ना उसके अंदर और मजीद पर लग जाते हैं, डॉलर उड़ जाता है। हाँ, इसी तरह से जब कॉन्फिडेंस आपका शेक होता है तो डॉलर के साथ साथ जो है ना वो आपका स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है ना वो भी नीचे ख़राब हो जाती है। उसकी वजह ये है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो देखते हैं कि यार अगर डॉलर इतना वीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज में 10% की यील्ड ली ना, तो 12% अगर डॉलर होता है तो हमारा तो जो यील्ड है वो तो कहीं नहीं बल्कि हम तो और मज़ीद 2% डाउन हो गए। और डॉलर अगर इसी तरह से उसकी उड़ान ऊपर रही ना तो हमारा पैसा जो इधर स्टॉक मार्केट में लगा वो तो और मज़ीद पिघल जाएगा। तो एक तो ये है। तो देखें ये सारा जो मसला है ना ये उसी वजह से है कि हाँ, और फिर स्पेकुलेशंस भी होती हैं कि भाई ये है, अनसर्टेनिटी होती है, सऊदी अरब से पैसा आया कि नहीं आया, IMF से डील हुई कि नहीं आई, ये नया वायरस आ गया तो इस वायरस के बाद क्या होगा, मार्केट बैठ जाएगी। तो ये सारे इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना अनसर्टेनिटी आती है। तो ये सारा उसका पीछे बैकग्राउंड है।